नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का जो पेपर फर्स्ट है, नॉन कॉर्डेट पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, उसका सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको पैरासाइटोलॉजी की, जिसमें आपको 3 एनिमल पढ़ने हैं, जियार्डिया, फुकरेरिया एंड ट्राइपेनोसोमा। तो 2 आपको एनिमल्स मैंने करवा दिए हैं, जियार्डिया एंड वुकरेरिया। आज हम ट्राइपेनोसोमा करेंगे और यहाँ पे आपका पैरासाइटोलॉजी खत्म होगा। मैंने इकोनॉमिक जूलॉजी के नॉन कॉर्डेट के ऑलरेडी कई सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनका सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है, क्लासेस की। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए इनके सिस्टमेटिक पोजीशन की, तो ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं, क्लास मैस्टिकोफोरा है, ऑर्डर प्रोटोमेनाडीना, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्राइपेनोसोमा क्या होते हैं? ट्राइपेनोसोमा क्या होते हैं? ये फ्लैजिलेटेड डाइजेनेटिक प्रोटोजोन होते हैं। फ्लैजिलेटेड डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक का मतलब होता है जिन एनिमल्स की लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट हो, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं, दैट मीन्स इनकी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? पैरासाइट, यानी किसी न किसी होस्ट के ऊपर ये क्या होंगे? किसी ना किसी एनिमल के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? पैरासाइट बोला जाता है। और ये किस पे फीड करते हैं? ब्लड प्लाज्मा ऑफ वर्टिब्रेट होस्ट। वर्टिब्रेट इनका प्राइमरी होस्ट वर्टिब्रेट होता है, ठीक है। प्राइमरी होस्ट इनका वर्टिब्रेट होता है, और या इन द गट और एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इनवर्टिब्रेट होस्ट, ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट इनका लीच टिक इंसेक्ट होता है, इनवर्टिब्रेट होता है, जो कि प्राइमरी होस्ट इनका वर्टिब्रेट होगा, जिसके ये ब्लड प्लाज्मा पे क्या करेंगे? फीड करेंगे, और ये प्राइमरी होस्ट होगा। सेकेंडरी होस्ट की बात कीजिए तो लीच हो सकता है, टिक हो सकता है, इंसेक्ट, जो कि इनवर्टिब्रेट है, और ये सेकेंडरी होस्ट है। मेनली ये जो डिजीज़ कॉज करते हैं, ये स्पीसीज लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है स्पीसीज, ठीक है। तो स्पीसीज अगर इनकी बात की जाए तो मेनली जो ये डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, उसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। कभी कभी स्लीपिंग सिकनेस पे शॉर्ट नोट पूछ लेता है, यहाँ पे वही लिखा गया है कि यहाँ पे शॉर्ट नोट पूछ ले जाता है, ठीक है। मेनली कहाँ पे? अफ्रीका में, मैंस में ये क्या करते हैं? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। एक डिजीज़ है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। इसमें नींद बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। अब इनकी 3 स्पीसीज़ हैं, गैम्बियंस, क्रूजाई, रोडेंसिस, ठीक है। तो वो तीनों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस के बारे में, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होते हैं? इट इज़ फ्लैजिलेटेड पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई। ये क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं और पैरासाइट होते हैं कहाँ पे? ह्यूमन ब्लड में। और इनका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है जिसके द्वारा ये फैलते हैं, वो क्या होता है? सीसी फ्लाई। ये भी क्या है? एक इनवर्टिब्रेट है। प्राइमरी होस्ट क्या हो गया इनका? ह्यूमन हो गया, वर्टिब्रेट था। और सेकेंडरी होस्ट क्या हो गया? सीसी फ्लाई, जो कि क्या है? एक इनवर्टिब्रेट है। दिस इज़ कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया। ये कॉमनली कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? साउथ अफ्रीका में और नाइजीरिया में, ठीक है। अगर इनके मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है बाइनरी फिजन के द्वारा, ब्लड स्ट्रीम में मैन के, ठीक है, मैन के ब्लड स्ट्रीम में पाए जाते हैं, वहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन आप सबने कहाँ पे पढ़ा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नॉन कोऑर्डिनेटर में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और ये कौन सा फीवर कॉज करता है? गैम्बियन फीवर, जैसा कि इसका नाम है गैम्बियंस, या सेंट्रल अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा जो ट्राइपेनोसोमा का स्पीसीज है वो गैम्बियंस फीवर कॉज करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है, इस तरीके का इनका दिखता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन पाया जाता है, ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पे एक पाया जाता है इनकी बॉडी में, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कैनिटोप्लास्ट, बेसल बॉडी पाई जाती है, फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। बॉडी पे इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, ठीक है, फ्लैजिला पाए जाते हैं, और ये फ्लैजिलर पैकेट पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। दूसरा है ट्राइपेनोसोमा रोडियंसिस, ठीक है, रोडिसाइनेंस। रोडिसाइंस जो है वो क्या कैसे है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो ये भी क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई। ये भी किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? सीसी फ्लाई के द्वारा।
और ये ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा था, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और नाइजीरिया में ये ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। पैरासाइट है स्पिंडल शेप्ड बॉडी, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, स्मॉल रॉड शेप्ड फ्लैजिला पाया जाता है इनमें, ठीक है। और दिस पैरासाइट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द मैन बाय द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। ये ब्लड स्ट्रीम तक कैसे पहुंचते हैं, तो जब सीसी फ्लाई जो होती है वो हमको बाइट करती है तब ये हमारी बॉडी में पहुंचते हैं। जो मैच्योर ट्राइपेनोसोमा होता है ये स्टोर रहते हैं कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड में सीसी फ्लाई के, ठीक है। जो मैच्योर आपके ट्राइपेनोसोमा होंगे जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो ये जो है सीसी फ्लाई जो इनका इंटरमीडिएट होस्ट है उसके सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है, ये अच्छे से क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। दीज रिप्रेजेंट द इन्फेक्शियस स्टेज, और ये क्या करते हैं, इन्फेक्शियस स्टेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा डाइजेंटिक एनिमल है, जैसा कि आप सबको पता है कि 2 होस्ट में इसकी बॉडी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, यही बात यहाँ पे बताई गई है। प्राइमरी होस्ट क्या होता है, मैन होता है, और सेकेंडरी होस्ट क्या होती है, सीसी फ्लाई होती है, और लाइफ साइकिल इनका कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड बॉडी है, रॉड शेप्ड फ्लैजिला यहाँ पे पाया जा रहा है, बीच में न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया सब पाए जाते हैं। थर्ड आता है आपका ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा दोनों किसके द्वारा ट्रांसमिट हो रहे थे, सीसी फ्लाई के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, एक बग जिसको कि ट्रिटोमा मेजेस्टा कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। किसके द्वारा, ट्रिटोमा मेजेस्टा के द्वारा। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस और रोडियंसिस, ठीक है, दोनों किससे ट्रांसमिट हो रहे थे, आपका सेकेंडरी होस्ट उनका क्या था, सीसी फ्लाई थी। यहाँ पे क्या है, एक बग है जिसको कि ट्रिटोमा मेजेस्टा कहते हैं, ठीक है। और ये क्या कॉज करता है, चागास डिजीज, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि चागास डिजीज कौन सा ट्राइपेनोसोमा कॉज करता है, तो क्रूजी, ठीक है। और अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियोसिस, अभी तक क्या था, अफ्रीकन था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियोसिस। वाइड स्प्रेड होते हैं ये साउथ और सेंट्रल अमेरिका में, और मोर कॉमन कहाँ पे है, चिल्ड्रंस में। ये सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पाए जाते हैं, चिल्ड्रंस में, ना कि अडल्ट में, ठीक है। पैथोजेनेसिस की अगर बात की जाए तो जो प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ ट्राइपेनोसोमा, ठीक है, इन ब्लड कॉजेज गैम्बियन फीवर, ठीक है। ये गैम्बियन फीवर यानी कि एक टाइप का फीवर कॉज करते हैं, विच परसिस्ट ओनली फ्यू डेज, जो कुछ दिनों के लिए रहता है, जिसमें क्या होता है, इनलार्जमेंट यानी कि बड़ा हो जाता है लिम्फ ग्लैंड, और एनीमिया हो जाता है, वीकनेस हो जाती है एज द मेन सिम्टम। इसके मेन सिम्टम क्या है, लिम्फ इनकी इनलार्ज हो जाएगी, ग्लैंड और लिम्फ इनलार्ज हो जाएंगे, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं, सिकल शेप्ड के हो जाते हैं, ठीक है, एनीमिक हो जाते हैं, वीकनेस हो जाएगी। ये सब इसके क्या है, मेन कॉज है, ठीक है। मेन सिम्टम क्या है इस डिजीज़ का, ये सब क्या होते हैं, इनके मेन सिम्टम हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात की जाए तो और फॉलोड बाय द इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर। अब इसमें क्या देखा जाता है कि पैथोलॉजी मतलब इसको चेक कैसे किया जाता है कि आपको गैम्बियन फीवर हुआ है, देखा जाता है कि आपके स्प्लीन में और लीवर में इनलार्जमेंट है या नहीं है, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी कुछ इस तरीके का दिखता है, तो तीनों स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखे होंगे, और तीनों एक दूसरे डिफरेंट थोड़े पाए भी जाते हैं, ठीक है। उन दोनों में इंटरमीडिएट होस्ट कॉमन था, लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट होस्ट भी कॉमन नहीं है, ठीक है। बात की जाए तो ऑन इंटरिंग इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंटर करने के बाद ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, ठीक है। इन विच जो पेशेंट है लूजेज कॉन्शियसनेस फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, कॉन्शियसनेस, यानी कि आप अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल, एंड फाइनली लीड्स टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। आपका कॉन्शियसनेस चला जाएगा, एक रेगुलर स्टेज पे आप याद नहीं रख पाएंगे, चीज़ों को भूलते रहेंगे, और कॉन्शियसनेस यानी कि जिससे ब्रेन हमारे ह्यूमन का एक क्या है कि हम क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्शियसनेस ही खत्म हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाती है। प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात की जाए, डायरेक्ट अटैक ऑन सीसी फ्लाई जो है, अगर आप सीसी फ्लाई को डायरेक्ट अटैक करके मार दे रहे हैं तो भी स्प्रेड नहीं करेगा, और क्या होगा कि ये बच जाएंगे। और ये क्या इंक्लूड करते हैं, बात देखा जाए तो दिस डिजीज़ में बी प्रिवेंटेड बाय द अवॉइडिंग बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। बाइट यानी कि सीसी फ्लाई जो है उससे वो हमें काटे ना, उससे आपको बचाव करना है। क्लीनिनेस यानी कि क्लीन करना है। एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग ग्रुप, उनकी जो ब्रीडिंग ग्रुप है उनको एलिमिनेट करना है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो स्लीपिंग कैन बी ट्रीटेड ओनली इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। अगर अर्ली स्टेज इन्फेक्शन में आपको पता चल गया कि आपको स्लीपिंग सिकनेस है तो ये कॉज क्योर किया जा सकता है, मतलब इसको
जो है ख़त्म किया जा सकता है। वंस द पैरासाइट इंटर्स इनटू द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्योर द स्लीपिंग सिकनेस। अगर एक बार वो आपके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, उसमें एंटर कर गया तो आप स्लीपिंग सिकनेस को कॉज नहीं कर सकते, ठीक है। आर्सेनिक और एंटीमोनी कंपाउंड जो होते हैं अनटिल रिसेंटली टू क्योर स्लीपिंग सिकनेस, जो रिसेंट एज में होता है उसको क्योर करने के लिए आर्सेनिक और एंटीमोनी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अर्ली स्टेज ट्रीटमेंट में एटॉक्सिल, ठीक है, बेयाजॉन, सोडियम नाइट्रोफ्यूराइड मेडिसिन, ये सारे कॉमनली क्या होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका प्रिवेंशन। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल थी, प्रिवेंशन और कंट्रोल किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें एक लेक्चर में आपकी कवर हो गई हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह और वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।